हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 में बायोलॉजी में आज हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। यानी आप लोगों ने इसके पहले पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में अंतर पढ़ा था, तो आज हम उसी क्रम में यूकैरियोट यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में जो है अंतर पढ़ेंगे। आपने पढ़ा भी था प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीव, जिसमें आपने प्रोकैरियोटिक जीव में जीवाणु और नीले हरे शैवाल पढ़ा है, और यूकैरियोटिक जीव में आपको पढ़ना था जंतु यानी सभी जंतु और पादप प्रोटिस्ट। ये आपने जो है यूकैरियोटिक में पढ़ा है। तो उसी क्रम में आज देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक यानी दोनों की कोशिकाओं में किस प्रकार अंतर होता है। तो पहला पॉइंट है हमारा, सामान्यतः आकार छोटा होता है। यानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनका जो है आकार छोटा होता है, यानी 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर आकार की होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं इनका आकार जो है सामान्यतः इनका आकार बड़ा होता है, यानी कि 5 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर। यानी इनकी जो आकार है वो 5 से 100 माइक्रोमीटर के बीच में हो सकता है, या 5 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक आकार के कोशिकाएं होती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो आकार में अंतर है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट, प्रोकैरियोटिक कोशिका इसमें मात्र एक गुणसूत्र होता है। यानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इनकी कोशिकाओं में जो गुणसूत्र है वो एक होता है, अकेला होता है। अर्थात आप कह सकते हो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो गुणसूत्र है उसका एक अणु पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो गुणसूत्र होते हैं वो एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं। यानी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या जो है एक ना होकर के एक से अधिक होती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा, प्रोकैरियोटिक में इसमें केंद्रिका नहीं पाई जाती है। यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, उनमें केंद्रिका अनुपस्थित होती है। यानी केंद्रिका और केंद्रक कला भी अनुपस्थित होती है। केंद्रक कला और केंद्रिका दोनों ही अनुपस्थित होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रिका और केंद्रक कला दोनों ही पाए जाते हैं। इसमें केंद्रिका पाई जाती है तो लिखा है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रिका और केंद्रक कला, केंद्रक के चारों ओर की कला उपस्थित होती है, यानी पूर्ण विकसित होती है। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक और केंद्रिका या केंद्रक कला और केंद्रिका दोनों ही एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है। यानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें कोशिकाओं का विभाजन विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है। देखिए विखंडन जो है ये आपके जीवाणुओं में देखने को मिलता है, और मुकुलन जो है वो ईस्ट की कोशिकाओं में देखने को मिलता है। तो आप देखिए विखंडन किस प्रकार से होता है। ये अगर कोई जीवाणु की एक संरचना है, यानी एक ये जीवाणु है और इसका विखंडन होना है, तो क्या होता है, ये इस प्रकार से विखंडित होती है। यानी यही जीवाणु कोशिका जो है आकार में बड़ी हो जाती है, और बड़ी होकर के फिर अगले स्टेप में देखिए क्या होता है कि ये इसमें एक खाँच बनना, इस प्रकार से ये बड़ी कोशिका है और इसके बीच में इस प्रकार से खाँच बनना शुरू हो जाता है, और इसमें जो इस प्रकार से
इसके अंदर जो गुणसूत्र मटेरियल्स होते हैं वो गुणसूत्र मटेरियल्स 2 भागों में बंटना शुरू हो जाते हैं। फिर यही जो है कोशिका 2 अलग अलग भागों में इस प्रकार से बट जाती है। और ये गुणसूत्र मटेरियल भी, जो अंदर वाला गुणसूत्र मटेरियल था, ये भी अलग अलग बढ़ जाता है। तो देखिए कि एक जीवाणु कोशिका से 2 ये नई जो है संतति जीवाणु कोशिकाएं निर्माण हो गया। तो ये क्या हुआ, विखंडन, यानी 2 खंडों में बट गई जीवाणु कोशिका। तो जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, उनमें ये विधि होती है, यानी विखंडन द्वारा जो है विभाजन होता है कोशिकाओं का। और इसी प्रकार से मुकुलन देख लीजिए आप। मुकुलन में जो है क्या होता है, क्योंकि ये प्रक्रिया जो जनन की है आसान प्रक्रिया है। ये एक जीवाणु कोशिका है और इस जीवाणु कोशिका से अगले स्टेप में एक ये छोटा सा बड यानी कि मुकुल निकलता है। और यही मुकुल जो है आकार में इस प्रकार से बढ़ जाता है और बड़ा हो जाता है, विकसित हो जाता है। अगले स्टेप में यही मुकुल जो है इस जीवाणु कोशिका से अलग हो जाता है और ये नई जीवाणु कोशिका एक यानी कि ईस्ट कोशिका से 2 नई संतति कोशिकाएं यानी 1 से 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो ये विधि जो है मुकुलन या इंग्लिश में उसको बडिंग कहते हैं। तो आपकी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें कोशिका का विभाजन विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है। विखंडन आपने पहले देखा और ये मुकुलन विधि है, यानी बड जो निकलता है, किल्ला जैसे नॉर्मल भाषा में सामान्य रूप से कह सकते हो। तो बड जो है उससे मुकुल यानी मुकुल निकल करके नया कोशिका का निर्माण करता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन समसूत्री तथा अर्धसूत्री होता है। देखिए समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो है जटिल प्रक्रिया है और कई चरणों में ये प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसकी कई सारी अवस्थाएं होती हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका ये जो है आपकी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होती है, कोशिका विभाजन की समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया। जबकि प्रोकैरियोटिक में एक कोश की जीव आते हैं। तो एक कोश की जीव में जो कोशिका का विभाजन होता है वो विखंडन या मुकुलन विधि द्वारा होता है। इसके बाद अगला पॉइंट, प्रोकैरियोटिक में डीएनए कोशिका द्रव्य में स्थित होता है। यानी जो हमारा न्यूक्लिक अम्ल डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में स्थित होता है। कोशिका द्रव्य कोश केंद्रक और कोशिका केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच का जो खाली स्थान होता है उस खाली स्थान में जो है एक द्रव्य भरा होता है। उस द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। और उसी कोशिका द्रव्य में और कोशिका के अन्य कोशिकांग भी उपस्थित होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गाल्जी काय, रिक्तिका। तो ये सारे के जो है और भी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। तो जो आपका डीएनए है वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो डीएनए है आनुवंशिक पदार्थ डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल है, ये मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। यानी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो डीएनए है ये कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र में उपस्थित होते हैं। यानी केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं, उन गुणसूत्रों पर आपका डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होता है। तो ये मुख्य रूप से जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक में पाया जाता है, यानी न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसके बाद 6 पॉइंट, प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है। यानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें कोशिका का पावर हाउस यानी कि विद्युत ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस विद्युत ग्रह उपस्थित होता है। इसके अलावा जो है
यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में बहुत सारे डिफरेंट हैं। क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट क्या है कि जो सभी जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है, जबकि सभी जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो केवल पादपों की कोशिकाएं होती हैं उनमें पाया जाता है। इस प्रकार कई सारे अंतर हैं, परंतु हमने यहाँ पर जो है कुछ ही इम्पॉर्टेंट अंतरों को कवर किया है, जिसमें से आपने प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों के अंतर समझ पाए। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई किस में जाती हैं? ये आपके प्रोकैरियोटिक जीव और प्रोकैरियोटिक जीव जो आपके जीवाणु हैं, नीले हरे शैवाल हैं, उनमें पाई जाती है। और आपकी जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, ये यूकैरियोटिक जीव सभी जंतु व पादप कोशिकाओं, कवक एवं प्रोटिस्ट की कोशिकाओं में जो है आपकी यूकैरियोटिक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। यानी कुछ जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो है कुछ कवकों में और कुछ प्रोटिस्टों में उपस्थित होती हैं, जबकि आपकी प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं ये मुख्य रूप से बैक्टीरियाज यानी जीवाणु और नीले हरे शैवालों में होती हैं। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका पर आधारित था, समाप्त होता है। आप अपनी कॉपी पर इसको फेयर करना।